अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी रेसिपी है यखनी पुलाव, जिसके अज्जा कुछ यूँ हैं। मैंने लिया है 700 ग्राम बीफ हड्डी वाला, आधा किलो टमाटर जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, एक पुदीने की गड्डी जो कि मैं पूरी डालूँगी इसमें, 3 हरी मिर्चें जिसे मैंने बीच में से 2 टुकड़े कर लिया है, एक मीडियम प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है, और 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। इसके अलावा मैंने हस्बे ज़ायका नमक, 3 बड़े चम्मच सौंफ, 3 बड़े चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़े चम्मच काला ज़ीरा, 3 बड़े चम्मच साबुत धनिया। अच्छा, मैंने दालचीनी मैंने 1 इंच की लेनी थी, जो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने टूटी हुई 3 से 4 ले ली हैं। 10 से 15 मैंने लिए हैं लौंग, 10 से 15 मैंने लिए हैं काली मिर्चें, और 2 बड़ी इलायची जिसे मैंने बीच में से तोड़ ली। देखिए, मैंने सारी की सारी चीज़ें पतीली में मैंने डाल ली हैं। अब मैं इसके अंदर 5 से 6 गिलास पानी इसके अंदर डाल के इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने दूंगी। जब तक कि गोश्त टेंडर ना हो जाए, आपने इसको चूल्हे से नहीं उतारना है। ये है मेरी बेटी जो पुलाव बना रही है, बड़ा ज़बरदस्त सा। अच्छा, इसके अंदर 5 से 6 कप हमने पानी डालना है, क्योंकि मैं इसको डाल रही हूँ। अब मैं इसको हल्की आंच के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए पकने दूंगी, जब तक कि इसका गोश्त टेंडर ना हो जाए। मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद। चलिए, अब हम 2 से 3 घंटों के बाद अब वापस आए हैं। पुलाव की हम शक्ल देखते हैं, यखनी कितनी मज़ेदार बनी हुई है। देखिए, अच्छे से इसकी यखनी रेडी हो गई है। अब हम इसको अलग कर लेते हैं, मतलब यखनी अलग और सारी चीज़ें अलग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, मैंने तो यखनी और गोश्त दोनों अलग कर लिया है। अब हम पुलाव की तरफ चलते हैं। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। 700 ग्राम गोश्त में मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, जिसे मैंने 20 मिनट से भिगोया हुआ है। 3 बड़ी हरी मिर्चें ली हैं, जिसे मैंने बीच में से 2 टुकड़े कर लिया है। एक छोटी प्याज ली है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। और हस्बे ज़ायका अगर नमक आपको कम लगे तो आप अपने तरीके से अपनी तरफ से डाल सकते हैं। और मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और मैंने 1 टीस्पून जितना मैंने जायफल जावित्री पाउडर लिया है, ठीक है। अब हम चलें। अच्छा, पुलाव के लिए हमने अपने पतीले में ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपनी प्याज, और उसको हम करेंगे ब्राउन। अभी देखिए, हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है। अब इसमें से हाफ प्याज जो है वो हम निकाल लेंगे और हाफ इसे में छोड़ देंगे। अब इस हाफ प्याज के अंदर हम डालेंगे अपना गोश्त, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, जैसे मैंने आपको बताया था, और 3 कटी हुई हरी मिर्चें, और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। और जायफल जावित्री का पाउडर जो हमने 1/2 टीस्पून लिया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, मैंने 1/2 टीस्पून केवड़ा पाउडर लिया, जिसे मैंने मतलब 3 से 4 चम्मच पानी में डिज़ोल्व कर लिया है, और उसे मैं टब में डाल दूँगी, ठीक है। थोड़ी खुशबू इन्हेंस हो जाती है, बहुत और मज़ेदार लगता है पुलाव। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे यखनी, और उसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। अब देखिए, मैंने इसमें यखनी भी डाल दी है। अब इसको हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा यखनी का पुलाव, जब ये पुलाव जो है हमारा, ये ज़बरदस्त वाला जो हमारी यखनी है, ये जब उबलने लगेगा, फिर इसके अंदर हम डालेंगे अपने चावल, ठीक है। ये देखिए, यखनी में हमारे बॉयल आ गया है। अब इस पॉइंट में हम इसमें चावल डाल देंगे। देखिए, अब इसमें हमने चावल डाल दिया। अब इस स्पैचुला की मदद से इसको हम हल्के हाथों से हिलाएंगे, चम्मच से मत कीजिएगा वरना चावल टूट जाएंगे। ये तो हो गई एक कहावत, ये शेर। अच्छा, अब चावल हो गए हैं, ठीक है। अब ये डूब गए हैं इसमें चावल अच्छे से। अब इसको हम उबलने देते हैं। जब इसमें उबल के थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा, यानी कि यखनी कम हो जाएगी, फिर इसे हम दम पे लगा देंगे। जब तक चावलों में आता है उबाल, मिलिए आप मेरी फैमिली से। ये है मेरी सबसे छोटी बेटी ज़ैनब। जैनू बाबा, अरे कहाँ जा रहे हो? धम्मा हो जाओगे डाइनिंग टेबल से। उई 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 उई, आ जा आ जा।
ये है मेरी बड़ी बेटी फातिमा। फातिमा अल्लाह इन्ना शाला पसीना का कला तुमने। ये पसीना है ये पानी है? पानी डाला है, स्प्रे किया है। गंदी बच्ची। खाना खाना है? तुम्हें तो कभी खाना खाना नहीं होता। आपको खाना खाना है? पुलाव बनाया है मैंने, खाएंगी? ये देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि यखनी जब थोड़ी कम हो जाए, चावल जब ऊपर आ जाएं, थोड़े मोटे फूलने लगे हैं चावल, अब इस पॉइंट पे हम इसे दम पे लगाएंगे। और दम पे लगाने का तरीका मैंने आपको बताया है कि टावल को हल्का सा गीला करके इसके ऊपर पतीले पे बिछा दें और फिर उसको ढक्कन से ढक दें और हल्की आंच पे इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगाएं तो बेहतरीन से चावल निकले। देखिए, मैंने टावल को हल्का सा गीला कर दिया है और इसको मैंने पतीले पे इस तरीके से डाल दिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम ढक्कन डाल देंगे। ठीक है, अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे पकने देंगे। धीमी आंच हमारी इतनी धीमी है। हम पे हमारे चावल देखें कितनी बेहतरीन सी भाप आई है। बस हम डालेंगे प्याज। अब इसको हम करेंगे सर्व।